हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं विनय अवस्थी आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस 10 की दहाड़ में। और आज 10 की दहाड़ में वास्तव में दहाड़ होने वाली, क्योंकि आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका वर्तनी शुद्धि का है, जिसमें कई सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो नॉन हिंदी भाषी वाले हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। गुजरात, असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इन सबको, महाराष्ट्र, इन सबको बहुत प्रॉब्लम होती है वर्तनी शुद्धि में। तो ये 10 मिनट का शो है, इसमें ज्यादातर कोशिश करूंगा कि जो ज्यादा शब्द आपके एसएससी जीडी में आए हैं उनको मैं कवर कर पाऊं, और उसके बाद ये थोड़ा सा सीक्वेंस आपका चलता रहेगा और वर्तनी शुद्धि को धीरे धीरे ब्रेक कर करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, चलते हैं बिना किसी देरी और डिले के अपने आज के इस पे। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे वर्तनी शुद्धि का ये टॉपिक लगा हुआ है। वर्तनी शुद्धि किसे कहते हैं, कैसे होती है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि कह सकते हैं। भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध वर्तनी का भी महत्व होता है, ठीक है ना। अशुद्ध वर्तनी से भाषा का सौंदर्य तो नष्ट होता ही है, कहीं ना कहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। भाई साहब याद रखिएगा। तो आपको क्या याद रखनी है, आपको वर्तनी पढ़नी है, जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग उसे जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो वैसे अगर मैं वर्तनी की बात करूं तो वर्तनी की जो अशुद्धि है वो कई प्रकार से होती है, ठीक है। जिसमें एक सबसे पहला प्रकार आता है जिसको हम बोलते हैं कि स्वर आगम के कारण अशुद्धि। मतलब जब स्वर आगम हो जाता है, ये पहला कारण है। जब स्वर का आगम हो जाता है, कोई स्वर एक्स्ट्रा आ जाता है, तब क्या हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है। पढ़िएगा कैसे। निम्न शब्दों में किसी वर्ण के साथ अनावश्यक स्वर प्रयुक्त हो जाने से क्या होता है, वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। ये कहा आपको समझ नहीं आया, शब्द दिखाइए सीधा का सीधा। मैंने कहा आ जाओ देखते हैं शब्द। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कई सारे शब्द लिखे हुए, जैसे आधीन लिखा हुआ है। यहाँ पे आधीन, ये बड़ा आकार डंडा लग गया है, मतलब ये दो से मिलकर के बना है। ये ऐसे, तब ये क्या बनेगा, बोलो सर, तब ये बड़ा बन रहा है। मतलब यहाँ पे एक स्वर का क्या हो गया, बोलो सर, गलत आगम हो गया। आगम का मतलब आ गया। अधीन कैसे लिखेंगे, बोलो सर, ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से अत्यधिक, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, अत्यधिक नहीं होगा, कैसे लिखेंगे, बोलो सर, ऐसे लिखेंगे। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो देखते हुए चलेंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पे अनाधिकार लिखा हुआ, यहाँ पे भी क्या हो गया, बड़ा आ गया। तो अनाधिकार नहीं होता है साहब, क्या होता है, बोलो सर, अनधिकार होता है। ये सारे शब्द याद रखना है आपको। ये सारे शब्द आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे शब्द पूछे जाते हैं। जैसे अभ्यर्थी नहीं होता है, क्या होता है, बोलो सर, अभ्यर्थी होता है। इसी तरह से अहिल्या नहीं होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, अहिल्या होता है। आपको पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया कि वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा, तो बोलो सर, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा। द्वारका कैसे लिखा जाएगा, तो बोलो सर, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। हिरण्यकश्यपु कैसे लिखेंगे, तो मैंने यह भी आपको बताया, हिरण्यकश्यपु। क्या बोलेंगे, हिरण्यकश्यपु कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर, हिरण्यकश्यपु ऐसे लिखा जाता है। उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, तो कहेंगे सर, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। एक शब्द और याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, कवित्री कैसे लिखेंगे, तो बोले सर, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, कह रहा है दुरावस्था नहीं होता साहब, यहाँ पे आ का डंडा आपने गलत दे दिया है, मतलब ये जो आ लगा दिया गलत, दुरावस्था होता है। ये सारे शब्द आपको याद रखने। मेरे दोस्त, शमशान नहीं होता, ये वाला आ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होता है, शमशान होता है, याद रखिएगा। गत्यावरोध नहीं होगा, क्या होगा, गत्यवरोध होगा। गति प्लस अवरोध, इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, बोलो सर, इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहां से निकलेगा गति, और गति के बाद क्या आएगा, बोलो सर, गति के बाद अवरोध आएगा। मतलब गति का क्या हो रहा है, अवरोध हो रहा है, अर्थात गत्यावरोध हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से प्रदर्शनी नहीं होता। अब देखो, प्रदर्शनी नहीं होगा, बोले सर, प्रदर्शनी होता है। ये प्रदर्शनी कब होगा, जब यहाँ पे ऐसे प्रिय लिखा हो और उसके बाद क्या लिखा हो, उसके बाद दर्शनी लिखा हो, तब आप कह सकते हो ऐसे करके। देखिएगा, ऐसे प्रिय लिखा हो, उसके बाद दर्शनी लिखा हो, तब आप कह दोगे हाँ, प्रिय दर्शनी, ये वाला सही है। लेकिन जब कभी प्रदर्शनी लिखना हो तो ये ऐसे लिखेगा। इसी तरह से आपको एक शब्द पता होगा, मैंने कई, ये तो अभी मैंने बताया, द्वारका कैसे लिखेंगे, ऐसे। कई बार आपको एक शब्द बताया है, यदि ऐसे, क्या बोलते हैं, एक बड़ा प्यारा सा शब्द है, जैसे जागृति आपको लिखना है। तो अगर यहाँ पे जैसे आपने लिखा जागृति, तो अगर यहाँ पे ती की मात्रा ऐसे लगी, ता पे ई की मात्रा लगी, तो ये जागृति होगा, ये सही है। और अगर ता पे ई की मात्रा नहीं लगी है, तब फिर जागृत ऐसे लिखा जाएगा। तो इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा जितने लोग भी हैं। कई लोग सृष्टा कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर, सृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता, ये सृष्टा क्या हो जाएगा, बोलो सर, ये गलत हो जाएगा, कभी नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है, तो बोलो सर, सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। कैसे, बोलो सर, ये आपका क्या लिख गया, सृष्टा लिख गया। दृष्टि जरूर ऐसे लिखेंगे, दृष्टि, तो दृष्टि ऐसे लिखेंगे, लेकिन दृष्टा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये जो शब्द है आपके जीडी में बहुत पूछे गए हैं, इन हर एक शब्द को याद रखिएगा। जैसे वापिस कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, बोलो सर, वापस होता है। घुटना नहीं होता, बोलो सर, घुटना होता है। ये भी पूछा गया, एक शब्द आया था 2023 में, आपको पता होगा कि भैया आगामी कैसे लिखा जाता है, तो कहेंगे सर, आगामी ऐसे लिखा जाता है।
आपको बताया गया होगा भैया हस्ताक्षर कैसे लिखा जाता है, तो बोले सर ऐसे लिखा जाता है। अंत्याक्षरी कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था दो तरीके से अंत्याक्षरी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या कैसे लिख सकते हो, तो बोले सर या आप अंत्याक्षरी ऐसे लिख सकते हो। तो ये दोनों शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये दोनों शब्द आपके पूछे जाते हैं। कह रहा है भैया व्यापारी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है साहब, व्यापारी होता है। तो मैंने गलत वाला भी लिख दिया जिस तरीके से पूछेगा, और सही वाला मैं सही वाला भी लिख करके लाया हूं। तो भागीरथ नहीं होता है, ठीक है ना, भगीरथ होता है। अब यहीं पे नदी का नाम पूछ ले तो क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर भागीरथी होता है। तो नदी का नाम ऐसे करिएगा भागीरथी, ये क्या है, ये गंगा नदी का नाम है। और भगीरथ ये किसका नाम है, तो बोले सर ये ऋषि जी का नाम है। तो ऋषि के लिए भगीरथ और भागीरथी दोनों में से कोई एक शब्द हो वो सही होगा, मतलब दोनों ये शब्द सही होंगे, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से देखो ये स्वर आगम था, मतलब स्वर का आगम हुआ, शब्द गलत हो गया। कभी कभी क्या होता है स्वर का लोप हो जाता है, मतलब जहां पे स्वर आना चाहिए स्वर नहीं आता। जैसे हमने कह दिया आगामी, तो ये आगामी सही लिखा है या गलत, तो बोले सर आगामी गलत लिखा है। क्यों, यहां पे एक स्वर क्या हो गया, लोप हो गया, गायब हो गया। लोप का मतलब होता है गायब, तो यहां पे स्वर को ले आओ, बोले सर आगामी होता है। क्या होता है, कहेंगे सर आगामी होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है उचित स्वर के अभाव के कारण भी क्या होता है, गलती होती है जब उचित स्वर नहीं लगता है, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया। आगे देखो मिलेगा, कह रहा आखिरी, आखिरी नहीं होता है, फिर क्या बोलेंगे साहब आखिरी होता है, यहां पे ई की मात्रा लगनी चाहिए। आप्लवित नहीं होता है, आप्लावित होता है, क्या कहेंगे, आप्लावित होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुटुंब नहीं होता है, कुटुंब होता है, कुटुंब। और इस कुटुंब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब परिवार होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, कहेंगे सर ये इसका अर्थ है। तो कभी भी पूछ ले कुटुंब में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे, यहां पे ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी, कहेंगे सर साहब समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये कई बार मैंने बताया है। अब ऐसे ही आपसे पूछता है दुगनी, तो दुगनी जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, बोलो सर दुगुनी होता है या दो गुनी होता है। तो या तो आप दो गुनी कर दोगे या दुगुनी कर दोगे, तो शब्द क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कह रहा जलूस नहीं होता है, ये कई बार पूछा गया, आपके 2019 में आया है। बोलो सर जुलूस होता है, ये आपका शब्द आया है 2019 एसएससी जीडी में, याद रखिएगा, ठीक है ना। बादाम नहीं होता है, ये 2023 में आया है। क्या होता है साहब, बादाम होता है, 2023 में आपका पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से मैथिली। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, मैथिली नहीं होता, क्या होता है, मैथिली होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथिली शरण कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर मैथिली शरण आपको ऐसे लिखना है, मैथिली शरण। आपको याद होगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मिथिला नरेश कैसे लिखेंगे, या मिथिला कुमारी पूछ लिया जाता है, तो बोलो सर मिथिला कुमारी ऐसे लिखेंगे, मिथिला कुमारी आया था, सीता जी का नाम आया था, मिथिला कुमारी कैसे लिखेंगे, बोलो सर ऐसे लिखेंगे। विपन्न अवस्था नहीं होती है, विपन्न अवस्था होती है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है आपका विपन्न और एक शब्द कौन सा है, बोलो सर अवस्था है। जब आप दोनों को मिलाओगे तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, बोलो सर यहां पे ऐसे जब मिलाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा विपन्ना, आ इसके साथ लग जाएगा अवस्था, तो ये विपन्ना अवस्था आ जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, एक बार बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, आगामी, अभी मैंने बताया आगामी जैसा कोई शब्द नहीं होता, आगामी होता है, आगामी का मतलब आने वाला, जो भाई भविष्य में आने वाला है। इसी तरह से सतरंगिणी पूछता है, तो सतरंगिणी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्या हो, सतरंगिणी नहीं होता, सतरंगिणी होता है या सतरंगिणी होता है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2023 में कि अक्षोहिणी कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर अक्षोहिणी ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, शब्द आता है आपका कृषांगी, तो एक बार पूछ लिया गया कृषांगिनी कैसे लिखेंगे, तो कह रहा कृषांगिनी जैसा कोई शब्द नहीं होता, याद रखिएगा। हमेशा क्या लिखा जाता है, बोलो सर कृषांगी लिखा जाता है। कृषांगी का मतलब होता है दुबले पतले शरीर वाली स्त्री, तो ये वाला शब्द क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, बताइएगा। एक शब्द आता है बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, हथनी कैसे लिखेंगे, ये तो बड़ा अपवाद वाला क्वेश्चन था पिछली बार। हथनी बोले सर ऐसे लिखेंगे। आपसे पूछेगा हंसनी कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर हंसनी ऐसे लिखा जाता है। एक एक शब्द पे गौर फरमाइएगा, ये सारे के सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरव जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, गौरव होता है। युधिष्ठिर नहीं होता है साहब, क्या होता है, बोलो सर युधिष्ठिर होता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपका कई बार पूछा गया। इसी तरह से महात्मा नहीं हो, महात्म्य नहीं होता है, महात्म्य होता है, क्या बोलेंगे, महात्म्य। एक शब्द और याद रखिएगा, पूछता है आपसे स्वातंत्र कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर स्वातंत्र ऐसे लिखा जाता है, या फिर आप स्वातंत्र ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा, ऐसे, ठीक है ना, ये दोनों शब्द सही हैं। अंत्याक्षरी ऐसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया आपको, ये अंत्याक्षरी लिखा हुआ ये गलत है, ये अंत्याक्षरी लिखा हुआ, ये अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा भैया आजीविका, अब आजीविका नहीं लिखा हुआ है, ये आजीविका ऐसे लिखेंगे। जैसे एक शब्द आता है आपको याद होगा कि जिजीविषा कैसे लिखेंगे, तो जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है,
जीवन जीने की इच्छा। शब्द आता है जिगीषा, कैसे लिखा जाएगा? तो जिगीषा ऐसे लिखेंगे, जीतने की इच्छा। ये शब्द जरूर याद रखिएगा, ये शब्द 100% आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद फिटकरी नहीं होता है भैया, फिटकिरी होता है, फिटकिरी, ठीक है ना, जिसको संस्कृत में स्फटिक बोलते हैं। खैर संस्कृत नहीं, आपको हिंदी जाननी। अच्छा, उसके बाद कह रहा कुमुदनी नहीं होता। देखो ये खूब पूछा गया है आपसे, क्या होता है? बोलो सर कुमुदनी होता है। ये कुमुदनी है, ये कुमुदनी लिखा जाता है। जैसे आपको शब्द एक याद होगा, पूछा गया सरोजनी कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर सरोजनी ऐसे लिखा जाता है। कौमुदी कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर कौमुदी ऐसे लिखा जाता है। एक शब्द आता है प्रज्वलित, कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है। शब्द आया था समुज्वल, कैसे लिखेंगे, तो समुज्वल ऐसे लिखेंगे। ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए मुंह जवान, ठीक है। विरहिणी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है? बोलो सर विरहिणी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? बोलो सर विरहिणी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य लिखा हुआ है, स्वस्थ लिखा हुआ है, स्वस्थ नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। वाहिनी नहीं होता है, वाहिनी होता है। वाहिनी किसको बोलते? बोलो सर सेना को ही बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। वाहिनी किसे कहा जाता है भाई? सेना को कहा जाता है, ठीक है। कह रहा वयोवृद्ध नहीं होता, वयोवृद्ध होता है, वयोवृद्ध। पारितोषक नहीं होता है, पारितोषिक होता है। अब कुछ शब्द याद करिएगा, जैसे सांसारिक होता है, सांसारिक नहीं होता, सांसारिक याद रखिएगा। आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक याद रखिएगा। एक शब्द आता है ऐतिहासिक नहीं होता है, क्या होता है? बोलो सर ऐतिहासिक होता है। ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। ये सारे शब्द आपके एसएससी जीडी के शब्द हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं। उसके बाद मुकुट जैसा कोई शब्द नहीं होता, बोलो सर मुकुट होता है। अभी इसके बारे में बताया था, भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है या भगीरथ होता है। एक शब्द आता है भगीरथ, अभी पीछे बताया था भगीरथ। भगीरथ ऋषि का नाम है, जो गंगा जी को लाए थे भाई तपस्या करके। और भागीरथी किसका नाम है? तो बोलो सर भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। ये सारे शब्द याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़े से और शब्द देख लेते हैं। अजानु नहीं होता है, आजानु होता है, आजानु। इसी तरह से यहाँ पे अष्टवक्र लिखा है, बोलो सर अष्टावक्र होता है। क्या कहेंगे? अष्टावक्र आपका सही है, ये भी पूछा गया है। उन्नतशील, अब उन्नतशील नहीं होता, उन्नतिशील होता है। क्या बोलेंगे? उन्नतिशील। जमाता नहीं, जामाता होता है। जामाता दमाद को बोलते, जमाई को बोलते, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अतिशयोक्त, यहां पे देखो मात्रा नहीं लगी है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, किससे? बोले सर एक तो आपका अतिशय, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उसके बाद उक्त यहां पे लगा हुआ है। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? बोले सर जब दोनों को जोड़ेंगे तो अतिशयोक्ति आ जाएगा। ये अतिशयोक्ति लिखा हुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, नृत्यांग क्या लिखा है? नृत्यांगना नहीं होता है, नृत्यांगना होता है, याद रखिएगा। नृत्यांगना ये स्त्री के लिए लगता है, और अगर आपको पुरुष के लिए लगाना है तो क्या बोलेंगे? नर्तक बोलेंगे। नर्तक किसको कहा जाता है? पुरुष को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मुकुंद नहीं होता है, मुकुंद अभी बताया था, मुकुंद होता है। लौकिक नहीं होता है, लौकिक होता है। और इसी से एक शब्द बना है पारलौकिक। क्या बोलेंगे? पारलौकिक, याद रखिएगा। उसके बाद पारलौकिक याद रखिएगा। एक आपका अलौकिक आता है, ये शब्द याद रखिएगा। तो ये भी शब्द आपके वर्तनी में, वाक्य त्रुटि में ऐसे शब्द पूछ लिए जाएंगे, वर्तनीगत अशुद्धि होती है। उसके बाद आता है व्यंजनागम। अब व्यंजनागम को हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि समय है कम। आपको मैं बता दूं, इसी तरह के वीडियो लेने के लिए सबसे पहले तो क्या करिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे। और उसके बाद इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली 3 बजे मेरी क्लास होती है एसएससी जीडी के लिए। तो यहां पे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन, सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं पे दी जाती है। तो इसको अभी तुरंत क्या करिएगा? ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, ये तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्कैनर को वो करके स्कैन करके ज्वाइन हो जाइएगा। और सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी 3 बजे वाली क्लास का पूरी प्लेलिस्ट का आपका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के क्या करिएगा? आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा और बिंदास पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वर्तनी शुद्धि की अगली क्लास फिर से लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगली बार फिर व्याकरण की भी क्लास आपकी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि व्याकरण चल रहा है, क्रिया वाला पार्ट चल रहा है, अभी क्रिया विशेषण आना बाकी है। तो अगली क्लास में मैं क्रिया विशेषण या पहले इसका पार्ट करवा के फिर क्रिया विशेषण ले आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सभी को मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। प्यार जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच सभी को।